हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 mm त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। यह अपनी आरंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से तक वायु के श्यान प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ गिरती है और अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है। उसके बाद एक समान चाल से गति करती है। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले वह दूसरे आधे भाग में गुरुत्वीय बल द्वारा, यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य भी हमें यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखेंगे कार्य क्या होता है, इसे एक चित्र के माध्यम से समझें। तो हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु पे यदि हम इस दिशा में अगर F बल लगा रहे हैं और धनात्मक x दिशा में यदि विस्थापन होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर थीटा है तो कार्य W बराबर हम देखते हैं, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। जैसा कि हमने बताया कि थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करने पे हमें अदिश राशि मिलती है, अतः कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्य अदिश राशि होती है, यह कार्य अदिश राशि है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो जो हमें प्रश्न में दे रखा है पहले से एक चित्र के माध्यम से समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली स्थिति हमें क्या दे रखी है। मान लेते हैं ये एक सतह है, धरातल है, और इस स्थिति से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं और इस आधे भाग पे हम देखते हैं, यहाँ पे वस्तु आती है, उसके बाद फिर से नीचे की ओर आती है। हमें यहाँ पे दे रखा है कुल दूरी 500 मीटर है, तो इसके आधे भाग की दूरी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर, और इसके आधे भाग की दूरी हो जाएगी 250 मीटर। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें दे रखा है आधे भाग की चाल। तो यहाँ से चाल एक समान हो जाती है भी, कितना हो जाता है, हमें दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें बताना है पहले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य होगा, तो अगर हम देखें इस पे कितना बल कार्य करेगा, तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो पहले आधी स्थिति पे हम देखते हैं इस पे प्रतिरोध बल कार्य करता है, तो इस पे कार्य करेगा प्रतिरोधी बल F मान लेते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे mg कार्य करेगा। दूसरी स्थिति आधे के बाद हम देखें, है ना, आधे के बाद हम देखें तो हम देखते हैं कि इस पे कौन सा बल कार्य करेगा, सिर्फ और सिर्फ mg कार्य करेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें दे रखा है वेग एक समान है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बल लगना चाहिए, इसको मान लेते हैं F1। ये किसके कारण है, वायु के कारण है, तो एयर FA लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं F, बाह्य बल मान लेते हैं FE। तो यह बल हम कह सकते हैं कि FE mg के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि हमने देखा कि वेग एक समान है, यह तभी संभव है जो इस पे नेट त्वरण कितना, कुल त्वरण शून्य हो। कुल त्वरण शून्य होने का मतलब ऊपर की ओर जितना बल है नीचे की ओर उतना ही बल अगर बराबर होता है, तो इस पे कुल त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण शून्य है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन शून्य होगा और वेग एक समान रहेगा। अब हमसे पूछा गया है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो ध्यान से देखिए, पहला देखते हैं पहली स्थिति में कार्य देखें तो कुल कार्य जो हम देखें गुरुत्वीय बल द्वारा, तो पहली स्थिति में पहले आधे के लिए हम W1 और दूसरे आधे के लिए, आधे भाग के लिए हम देखते हैं W2। तो यहां से हम लिख सकते हैं गुरुत्वीय बल के लिए किया गया कार्य WG लिखते हैं। तो हम देखेंगे पहली स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, पहली स्थिति में कितना बल लग रहा है, mg, और यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी,
अब ध्यान से देखिए, बल नीचे की ओर है और विस्थापन भी नीचे की ओर है। इसका मतलब कैसा होगा, ये थीटा जो होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। पहली स्थिति की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे mg इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है, 250 इंटू कोस 0 प्लस, अब दूसरे स्थिति इसके आधे से इस धरातल पे आता है तो हम देखते हैं तब भी mg बल, गुरुत्वीय बल तो mg ही रहेगा और दूरी 250 इंटू क्या हो जाएगा, कोस 0। यहाँ पे भी कोण 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे इसे हल करते हैं। m का मान हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है वर्षा की बूंद की, अब पानी का हमें घनत्व तो मालूम है, तो यहाँ से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को हम यहाँ पे निकालें, यह हो जाएगा घनत्व और आयतन का गुणनफल द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व होता है 10⁻3, आयतन क्या हो जाएगा 4/पाई r⁻3, 2 mm हो जाएगा। 2 गुणा 10⁻³ का क्या हो जाएगा कि घात 3 हो जाएगा। क्योंकि 2 mm है, mm को हम लिखते हैं मीटर में, तो 10⁻³ लिखेंगे और इनकी घात क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यह कैसा, इसका जो बूंद होता है वो कैसा होता है, गोलाकार, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब इसे हल करते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा, तो इसको हल करने पर हमें मिलेगा 3.35 गुणा 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब यहाँ पे m और g का मान कॉमन कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये 250 जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा m इंटू m का मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 3.35 गुणा 10⁻5 गुणा g का मान कितना हो जाएगा 9.8 गुणा ये कितना हो जाएगा 500, 250 जुड़ जाएगा और इसको हल करने पे हमें क्या मिल रहा है 0.164 जूल। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमने देखा। अब इसके दूसरे भाग में चलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य या प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोधी बल क्या होगा। पहले तो यहाँ पे हमने देखा mg बल है और यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, यहाँ पे कार्य कर रहा है, या तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें त्वरण चाहिए होगा। तो प्रारंभ में इसका वेग 0 है, जब इसका वेग एक समान वेग हो जाता है मतलब कितना हो जाता है 10 हो जाता है। पहले आधे स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में त्वरण हम बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि हमें दूरी मालूम है s1 मान लेते हैं पहली स्थिति के लिए 250 मीटर। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से v² बराबर क्या होता है u² प्लस 2as। यहाँ पे अंतिम हमें पता है वेग 10 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2a त्वरण हमें निकालना है, दूरी हमें मालूम है कितना है 250। तो इसे हल करने पे हमें कितना मान मिलेगा, इसे हल करने पे त्वरण का मान हमें मिलता है 100/500। इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया है। तब हम बता सकते हैं कि इस पे कौन सा बल या विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, या हो जाएगा। इस पे हमें क्या मालूम चला, भी कुल या नेट त्वरण हम कह सकते हैं। तो नीचे की ओर त्वरण है g, ऊपर की ओर मान लेते हैं a डैश है, और नेट त्वरण हमने अभी a निकाला है। और यह त्वरण जो है यही तो कौन सा त्वरण होगा, वायु घर्षण द्वारा जो त्वरण हमें मिलता है वही होगा a डैश। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं g माइनस a डैश बराबर a। तो a डैश का मान हो जाएगा g माइनस a, तो g का मान 9.8 माइनस 0.2, तो a डैश का मान कितना हो जाएगा 9.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने a डैश का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं
दूसरी स्थिति में हमें पता है त्वरण शून्य है, तो हम कुल कार्य देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे निकालना है। विरोधी बल द्वारा किया गया कुल कार्य, या नए पेज में लिखें, विरोधी बल द्वारा किया गया कुल कार्य, विरोधी बल द्वारा किया गया कुल कार्य, मान लेते हैं W है, तो W1 प्लस W2 मतलब पहले आधी स्थिति में और दूसरे आधी स्थिति में। तो पहले आधी स्थिति में हम देखते हैं विरोधी बल कितना लग रहा है, m द्रव्यमान और त्वरण A डैश, और यहाँ पे देखेंगे विस्थापन कितना है 250। तो ध्यान से देखिए चित्र में हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये विरोधी बल FA है और विस्थापन की नीचे की ओर, क्योंकि ये जो कण है ये किधर की ओर जा रहा है, या हम कह सकते हैं बूंद है वो नीचे की ओर आ रहा है और बल ऊपर की ओर है विरोधी बल। तो क्या कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो कोस 180 प्लस W2 की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं इस चित्र में ध्यान से देखिए, अगर वेग एक समान है तो इसका मतलब जितना भार नीचे की ओर है उतना ही बल विरोधी बल ऊपर की ओर लगेगा। तभी हम क्या कह सकते हैं कि इसका त्वरण शून्य होगा और वेग एक समान हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में वेग में परिवर्तन शून्य होगा और वेग एक समान रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि विरोधी बल हमें क्या मिल रहा है इस स्थिति में, ये मिल रहा है m इंटू ए, या हम लिख सकते हैं m इंटू, तो mg लिख सकते हैं। यही बल ऊपर की ओर कार्य करेगा और विस्थापन 250 और यहाँ पे हो जाएगा कोस 180। कोस 180 कॉमन हो जाएगा, m का मान कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे कॉमन करके हम लिख सकते हैं m का मान हमने कितना निकाला है, m का मान यहाँ पे हमने निकाला है 3.35 गुणा 10 की घात -5 गुणा, और क्या कॉमन है यहाँ पे 250, कोस 180 का मान हो जाएगा -1। तो हमें क्या मिलेगा a डैश, जिसका मान हमने निकाला था 9.6 प्लस g का मान है 9.8। इसे हल करने पे हमें कार्य कितना मिलता है, इसे हल करने पे हमें मिलेगा, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है -0.1625 जूल कार्य विरोधी बल द्वारा होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।